हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और मैं हूँ फार्मेसी का बंदा। सो हम बात करने वाले हैं गाउट इन द सेंस गठिया रोग। होता क्या है यार, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें गाउट की बीमारी देखने को मिलती है, जिसे हम हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं। तो बात करेंगे कि आखिर गठिया रोग होता क्या है। आखिर जब गठिया रोग होता है तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन देंगे जो कारगर साबित होगी गठिया रोग को ठीक करने के लिए। तो गाउट जो है इज द कंडीशन। गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है गाइस दैट इज अकर्स ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिया। देखो, हाइपरग्लाइसेमिया के कारण गाउट जैसी बीमारी देखने को मिलती है। अब हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, देखो ब्लड में ना जो यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड का जो लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मैं कहूँ ब्लड में यूरिक एसिड हाई लेवल पे बनना शुरू हो जाता है, जिस कारण से हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। राइट, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रोडक्ट। अब क्या है, जो यूरिक एसिड्स है ना वो जॉइंट्स के अंदर जमने लग जाता है। राइट, डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिसके कारण से जॉइंट्स में पेन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। राइट, स्वेलिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। सो हाइपरग्लाइसेमिया मींस हाई लेवल ऑफ द यूरिक एसिड इन द ब्लड। जैसे कि मैंने पहले बोला था, हाइपरग्लाइसेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसका लेवल जो है हाई हो जाता है, जिस कारण से हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। दिस यूरिक एसिड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स। अब जो प्यूरिन्स का जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। राइट, दिस यूरिक एसिड इज क्रिस्टल सब्सटेंस। अब एक प्रकार का क्रिस्टल सब्सटेंस होता है यूरिक एसिड दैट डिपॉजिट इन द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में ये यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होता है, जिस कारण से सीवियर पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स में। जो मरीज होते हैं गठिया रोग के, उनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है क्योंकि डिपॉजिट होता है यूरिक एसिड जॉइंट्स में। Right? जो गठिया रोग है या जिसे हम गाउट बोलते हैं, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मरीजों में, जैसे कि जॉइंट्स पेन। अब गठिया जुड़ा हुआ है जॉइंट से, राइट, क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, जिस कारण हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है कि ब्लड में यूरिक एसिड हाई लेवल पे पहुंचता है। सो जॉइंट पेन मतलब जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, है ना। इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस इन द जॉइंट्स। अब होगा क्या जॉइंट्स में, ये नी में बोलूं या मैं बोलूं घुटनों में, जॉइंट्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाएगी। इसके साथ ही रेडनेस यानी कि लाल लालपन देखने को मिलेगा, रेडनेस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही नी एंड फीट में पेन होगा। इसके साथ ही सीवियर पेन होगा जॉइंट्सों के बीचों में। राइट, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। होता क्या है यार, जो पेशेंट है जिनमें गठिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से गठिया रोग कॉज होगा, मतलब गठिया रोग होगा। सो हाई प्यूरिन डाइट जो है, मतलब कि जो पेशेंट है जो हाई प्यूरिन डाइट है जिनकी, सो उनको गाउट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही एल्कोहलिक ड्रिंक। अब आजकल का हमारा कल्चर ही है, हुक्का कल्चर चल रहा है कि अल्कोहल स्मोकिंग ये तो मतलब आम ही है। मतलब जो इन चीजों का सेवन नहीं करते, समझो वो मतलब उनको लोग नल्ला समझते हैं, या मैं बोलूं कि बोल सकते हैं कि यार वेला है, या मतलब नोब है, इस प्रकार से। सो एल्कोहलिक जो कंज्यूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, सो उनको भी गाउट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अपने आप में साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अगर है किसी पेशेंट में, सो गाउट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। सम मेडिसिन। होता क्या है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट पड़ती है हमारी बॉडी में, इस वजह से भी गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें और भी बीमारियों की मेडिसिन चल रही होती है, साथ में आप इन मेडिसिन को भी लेंगे, सो और डिफिकल्टीज होंगी। हाई सोडियम लेवल अगर बढ़ रहा, हाई सोडियम लेवल है बॉडी में किसी पेशेंट की, सो गाउट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि कॉज होगी गाउट की प्रॉब्लम और भी ज्यादा। राइट, सो ये कुछ कॉजेज हैं। आखिर हम गाउट की प्रॉब्लम को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इनसे कैसे बचा जा सकता है होने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे बच सकें। सो लो प्यूरिन डाइट, यानी कि जो प्यूरिन की डाइट है वो थोड़ी कम करें। इसके साथ ही अवॉइड डायरेटिक मेडिसिन। होता क्या है यार, कुछ पेशेंट्स की डायरेटिक्स की जो है मेडिसिन चल रही होती है, सो डायरेटिक की मेडिसिन को अवॉइड करना है। राइट, मेंटेन बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट को मेंटेन करके चलना है, ज्यादा हेल्था फैलता नहीं होना है, अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करना है। राइट, टेक कॉफी, यानी कि कॉफी का थोड़ा ज्यादा सेवन करना है, इस वजह से भी हम इससे बच सकते हैं। और स्टॉप एल्कोहल एंड इंक्रीज विटामिन सी। अब मैंने बोला था कि जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं पेशेंट्स, उनमें अपने आप में ही अल्कोहल के बहुत ज्यादा जो परिणाम देखने को मिलते हैं शरीर में। सो अल्कोहल को रोक देना है। इसके साथ ही इंक्रीज यानी कि विटामिन सी जो है, ऐसे फल फ्रूट्स खाने हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता है, सो विटामिन सी को इंक्रीज करना है आपको। राइट,
सो ये प्रिवेंशन है जिससे हम बच सकते हैं गाउट की प्रॉब्लम से। अब होता क्या है, जो गाउट यानी जो गठिया रोग के जो पेशेंट्स हैं, अब उस प्रॉब्लम को और भी क्लियरफाई करने के लिए कुछ डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड टेस्ट होता है। यूरिक एसिड टेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि भाई गाउट की प्रॉब्लम है या नहीं। एक्सरे होता है एंड सीटी स्कैन होती है। सो ये कुछ टेस्ट होते हैं गठिया रोग के यानी कि गाउट के। करेक्ट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। गाउट यानी कि गठिया रोग, उसका आखिर ट्रीटमेंट क्या होगा? किसी पेशेंट को गठिया रोग हो गया है, अब ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे? तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है गाइस जॉइंट्स में, है ना। तो यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, अब ऐसी मेडिसिन देंगे जो यूरिक एसिड को ब्लॉक करे, यानी उसके डिपोजिशन को रोके। तो यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन हम देंगे। बात करेंगे यूरिक एसिड मतलब यूरिक एसिड को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन कौन सी होंगी? यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन। अब ऐसे मेडिसिन भी हैं जो यूरिक एसिड को रिमूव करे, राइट। उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये मेडिसिन देंगे बेसिकली गाउट में, है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, यानी कि अब जब गठिया रोग हो जाता है तो स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, रेडनेस आती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे, है ना। पेन किलर, यानी कि पेन ही बहुत सीवियर पेन होता है तो पेन किलर मेडिसिन भी देंगे, राइट। तो ये ट्रीटमेंट में हम इन मेडिसिन का उपयोग करेंगे गठिया रोग को ठीक करने के लिए। गाउट गठिया रोग के जो पेशेंट होते हैं, अब गठिया रोग को ट्रीट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ टेबलेट्स हैं जो गठिया रोग यानी गाउट से राहत दिलाने का काम करेगी पेशेंट को। सो फेबुक्सोस्टेट 40 mg में आती है टेबलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वो आता है फेबुस्टेट 40। देखो गाइस, यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, हर कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फार्मा कंपनी रन करती है। डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत कम डॉक्टर जेनरिक प्रिस्क्राइब करते हैं। जो फेबुक्सोस्टेट है ये इसका जेनरिक नेम है, यानी कि इंग्रेडिएंट नेम है। अब ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। और इसका ब्रांड नेम है फेबुस्टेट। अब हर कंपनी के और ही ब्रांड्स नेम हो सकते हैं इस मॉलिक्यूल के नाम से, राइट। तो फेबुक्सोस्टेट जो है वो यूरिक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन है, यानी कि यूरिक एसिड को ब्लॉक करने का काम करती है। अब इसका वर्क क्या है फेबुक्सोस्टेट का? फेबुक्सोस्टेट का वर्क है ऑक्सीडेज जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, राइट। इट वर्क बाय डिक्रीजिंग द ब्लड यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड जो है ब्लड में, यूरिक एसिड जो है ब्लड में उसको डिक्रीज करने का काम करती है ये टेबलेट, राइट। सो इसका जो ब्रांड नेम वो फेबुस्टेट है, और भी ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है ये टेबलेट। और बात करें इसके डोज की, सो इसे ओडी यानी कि दिन में एक बार देना है किसी पेशेंट को, राइट। फिरोनॉल टेबलेट है, 100 mg में आती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है एब्लोरिक 100। एब्लोरिक ब्रांड नेम से भी हो सकती है, और भी कंपनी के दूसरे ब्रांड नेम्स आते हैं, उन ब्रांड नेम से मिल सकती है। ये हर जगह अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, एक ब्रांड अवेलेबल नहीं होता है, राइट। सो एलोपिरिनॉल 100 mg ये टेबलेट जो है ये गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगी। इसके साथ ही ब्लड में यूरिक एसिड जो ज्यादा मात्रा में जो बन रहा है, हाई लेवल में जो बन रहा है, उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। एलोपिरिनॉल भी जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना, ब्लड में यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को डिक्रीज करने का काम करती है। प्रोवेनेसिड 500 mg में आती है टेबलेट। जो एलोपिरिनॉल है इसे बीडी यानी दिन में हम 2 बार देंगे किसी पेशेंट को। प्रोवेनेसिड 500 mg आती है टेबलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वो है बेनेसिड 500 ब्रांड नेम से आती है, और भी कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम हो सकते हैं, है ना। प्रोवेनेसिड जो है बेनेसिड है, ये गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट तो करती है, इसके साथ ही अब जो ब्लड में यूरिक एसिड जो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है उसको कम करने का काम करती है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। अब ये जो है यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन है, यानी कि यूरिक एसिड को रिमूव करने का काम करती है बॉडी से, प्रोवेनेसिड, राइट। इसका जो ब्रांड नेम है वो है बेनेसिड 500, और फेमस ब्रांड नेम में ज्यादातर अवेलेबल होता है ना। नेक्स्ट मेडिसिन है कोल्चिसिन, 0.5 mg में आती है। ये भी गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, यानी कि जब गाउट की प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है गाइस, रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, राइट। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है, रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, राइट। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है कोल्चिसिन 0.5 करके ब्रांड नेम आता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, राइट। डाइक्लोफेनिक एंड पैरासिटामोल। अब ये जो कोल्चिसिन है इसे ओडी यानी कि दिन में हम एक बार देंगे, है ना। डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल है, इसे हम बीडी यानी कि दिन में 2 बार देंगे। अब डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल ये पेन किलर मेडिसिन है गाइस, राइट। इसका जो ब्रांड है वो डायनापार ब्रांड नेम से आती है। बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है जब गाउट की प्रॉब्लम में, तो हम पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनिक एंड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो ये टेबलेट है जो गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगी, गठिया की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगी। हर पेशेंट के अलग अलग डोज हो सकते हैं, राइट। और उनकी टाइमिंग ये रहेगी, है ना, कि कब कौन सा डोज देना है।
सो किसी प्रिस्क्रिप्शन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अब हम डॉक्टर्स को भी कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, डॉक्टर्स आकर के हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो किसी भी बीमारी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, प्लस मेडिसिन भी ऐड होंगी वहां पर। और साथ में मिलकर के कुछ बड़ा करेंगे गाइस, एक अलग अवेयरनेस लाएंगे, एक बिगर चेंजेस लाएंगे, एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका चैनल है और यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।